अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जमात नहम का मजमून उर्दू और इसमें हमारा उन्वान है पंचायत। पंचायत का आज हम सफ़ा नंबर 41 और 42 पढ़ेंगे जो तशरीह के हवाले से इस कहानी का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम तशरीह और अल्फाजमानी पढ़ेंगे। इससे पहले हम इंतहाई तफसील के साथ तमाम सफ़ात की तशरीह कर चुके हैं। ये कहानी चूंकि लंबी है, ये 1 2 3 4 5 और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 6 सफ़ात के अलावा एक 7वें सफ़े पर भी एक पैराग्राफ है जिसे आज हम सफ़ा नंबर 41 और 42 पढ़ेंगे। पहले हम अल्फाजमानी समझ लेते हैं। आपको जो रूटीन से लेक्चर अटेंड करते हैं उनको पता है कि सवाल नंबर 3 में इस वजह से लिखा है कि बोर्ड में तशरीह के हवाले से तीसरा सवाल आता है। सवाल नंबर 3 उसमें आपने तशरीह करनी है, अल्फाजमानी लिखने हैं और सियाको सबाक बयान करना है कि इस जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उससे पहले क्या बताया गया है। लफ्ज है हमारा कड़क कर। कड़क कर से मुराद है जोर से, ज्यादा पुरजोश अंदाज से। कलेजा दक से मायूस होना, कलेजा दक से रह जाना यानी ठंडा पड़ जाना, इंसान की जो उम्मीद है वो खत्म हो जाना। उजर से मुराद है बहाना, मसनद होती है कुर्सी, बैठने की जगह। तावान, तावान से मुराद है जुर्माना। जिरा, जिरा से मुराद है बहस, जिरा करना किसी भी केस की सुनवाई के दौरान, किसी भी मुकदमे की वो दोनों मुकदमे में जब सुनवाई हो रही होती है, दोनों ही फ्री कैन जो है, दोनों मेंबर्स जो मुकदमे का हिस्सा है वो उनकी वकील बहस करते हैं, उसे कहते हैं जिरा। रास्ती से मुराद है सच। फूले न समाना, बहुत ज्यादा खुशी होना। किस्मत ठोंकना, ये फिर मायूसी है। किस्मत ठोंकना से मुराद कि ये समझना कि अब मेरी किस्मत तो बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आने वाले जो फैसले, आने वाले जो हालात है वो मेरी उम्मीद के बरअक्स होंगे, उसे कहते हैं मायूसी होना। शहादतें, गवाहियां, जो पर टलना। अब जो है वो एक फसल है, अनाज है। जो का मतलब है बहुत ही कम, जो बिल्कुल छोटी सी अनाज का नाम है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ उसके इस्तेमाल है। जो पर टलना यानी थोड़ा सा काम करना, ये एक मुहावरा है। दीनो दुनिया स्याह होना, ये भी मुहावरा है। इससे मुराद है तबाही होना, कि ना ही दीन के काबिल ना ही दुनिया के, ऐसे अमाल करना कि बिल्कुल ही तबाही हो जाए। तो अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये बयान कर लें। हमारी जो पहली लाइन है वो है समझू सेठ ही चुन ले। इसे मुराद क्या है कि पंचायत शुरू हो गई है। रामदान मिस्र वो अलगूज से कहते हैं कि आपका और समझू सेठ का मामला शुरू हुआ है। मामला क्या था? बैल का मामला था जो समझू सेठ ने उधार पर लिया था, मगर उसने देखभाल ना की, उसको चारा वगैरह ना डाला, वो मर चुका है। अब उसके मुआवजे का इन दोनों में झगड़ा है कि मुआवजा देने को तैयार नहीं, और अलगू चौधरी अपना मुआवजा लेने के लिए जिद है। ये उन दोनों का मुकदमा है जो पंचायत में पेश किया गया है। यहाँ पर रामदीन मिस्र जो पंच हैं उस पंचायत के, वो कह रहे हैं कि अलगू साहब आप अपने लिए कोई पंच बिदते हैं, पंच समझते हैं जो आपकी तरफ से जिरा करे। तो कहते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पर जो मौजूद है उनमें मेरा बदतरीन, जो मेरा पहले बेहतरीन दोस्त था जुम्मन, अब मेरा बदतरीन दुश्मन है। इसलिए वो बड़े ही मायूसी वाले अंदाज में कहते हैं कि मेरा दूसरा जो फरीक है समझू सेठ वो ही चुन ले, पंच को चुन ले जो फैसला भी करे, पहले जिरा करे फिर फैसला भी करे। समझू सेठ खड़े होके और कड़क कर बोले। अब समझू सेठ चूंकि झूठे हैं और झूठ की बिना पे वो मुकदमा जीतना चाहते हैं, और झूठा इंसान ज्यादा जोर जोर से बोलता है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। समझू सेठ का भी यही मामला है। वो खड़े हुए और कड़क कर बोले, हालांकि वो गलती पर हैं। इसके अलावा पुरजोश अंदाज में बात कर रहे हैं, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। शेख जुम्मन क्यों? इस वजह से शेख जुम्मन की उनको समझू सेठ को पता है कि जिस फरीक से मेरा ये मुकदमा है, पंचायत होने लगी है, यानी अलगू चौधरी, अगर मैंने उसको हराना है तो मैं नाम लूंगा उसके बदतरीन दुश्मन का, जिसको पहले
एक दफा पंचायत में अलगू के फैसला सुनाने की वजह से दोनों में दुश्मनी बढ़ चुकी है, इसलिए उसने कड़क कर यानी बड़े पुरजोश अंदाज में, जोशीले अंदाज में उनके दुश्मन का नाम लिया है, ताकि वो यहाँ पर जब वो पंचायत में आए इंसाफ की मसनद पर बैठे तो वो अपनी दुश्मनी को याद रखे। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा दाग से हो गया। कलेजा दाग से मुराद क्या है कि उनकी मायूसी में चले गए, उनकी उम्मीद खत्म हो गई। उनको पता है कि मेरी और जुम्मन की और अलगू दोनों की इस वक्त दुश्मनी चल रही है, ये यहाँ पर इंसाफ होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। थप्पड़ मारने से मुराद क्या है कि जुम्मन का नाम ही लेना उनके लिए थप्पड़ मारना था। उससे मुराद ये है कि वो समझते थे कि मेरी इतनी पुरानी इतनी देरीना दोस्ती थी और ये जुम्मन ये नहीं समझ सका कि मैंने इंसाफ की बात की, वो मेरा दुश्मन हो गया, तो यहाँ वो इंसाफ कैसे करेगा। इसलिए उन्हें लगा जैसे किसी ने मुझे जुम्मन का नाम लिया लेकिन मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया। अब मेरा जो फैसला होने वाला है इसमें मेरे मुकदमे का, वो इंसाफ पर नहीं। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे, पहुंच गए, बोले चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं। चौधरी से मुराद अलगू चौधरी है। वो दोबारा पूछने लगे, उज़र से मुराद है बहाना, कि अगर आपको कोई उज़र है तो हम पंच तब्दील करवा लेते हैं। उन्हें पता है कि वहाँ जुम्मन शेख का नाम लिया जा रहा है जिसने इंसाफ नहीं करना, दुश्मनी निभानी है, इसलिए वो दोबारा पहुंच जाते हैं अलगू के पास। अलगू चौधरी ने मायूसाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। उन्होंने कहा मुझे कोई उज़र नहीं, जो होता है होने दे, जो अंजाम होगा वो मैं देख लूंगा। इसके बाद 4 नाम तजवीज किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए। पहले वो मायूसी में चले गए थे, जब बाकी 4 नाम भी आए कि और कौन कौन यहाँ पर पंच होगा, तो फिर पहला चरका समझा, पहला जो दौर गुजरा पंचायत का उसको देख के वो होशियार हो गए। वो सच्चे थे, उनको पता था कि सच की जीत तो यकीनन होगी। अब वो मायूसी से निकल आए हैं। खूब जांच कर इंतखाब किया। अब वो जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, पहला नाम तो किसने रखा था, समझू सेठ ने। दूसरे जो नाम लिए जा रहे हैं पंच के लिए, अब उन्होंने खूब इंतखाब किया, चुन लिए, खूब अच्छी तरह सोच समझ कर चुने। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। सरपंच से मुराद के वो सब के बातें सुन के जो असल फैसला करेगा उसका नाम बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं, कि ऐसा ना हो कहीं जुम्मन शेख का नाम आ जाए सरपंच के तौर पर। यकायक से मुराद है अचानक। समझू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, अजीज से मुराद क्या है, रिश्तेदार। समझू सरपंच किससे बनाते हो। अब समझू ने पहले क्या फैसला किया था, पहले भी उसने जुम्मन शेख का नाम लिया था। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले शेख जुम्मन को। पहले भी शेख जुम्मन का नाम, अब भी शेख जुम्मन का नाम, यानी वो झूठा है और हर सूरत उस अलगू को हराना चाह रहा है। रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा। अब सारे माहौल को, सारे वहां पर मौजूद लोगों को पता है कि जुम्मन कभी भी इंसाफ नहीं करेगा। अलगू तुम्हें कोई इज्जत हो तो बोले, तुम्हें कोई एतराज है तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली। अलगू अब फिर मायूस हो गए हैं कि अब सरपंच जो असल फैसला सुनाया जाएगा वो सरपंच ने सुनाना है और वो जुम्मन शेख बन गए हैं, इसलिए वो मायूसी में चले गए। हसरत नाक लहजे में, हसरत प्यारे बच्चों ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं जो कभी पूरी ना हो। तो यहाँ पर आरजू ख्वाहिश मुख्तलिफ अल्फाज हैं हमारी ख्वाहिशात के लिए, लेकिन हसरत ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो या पूरी होती नजर ना आए तो उसको इंसान कहते हैं कि मेरे दिल में हसरत रह गई। हसरत नाक लहजे में बोले, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हालांकि उन्हें दिल ही दिल में एतराज है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुकदमा जल्द अज जल्द निपट जाए। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। यहाँ पर आके टर्न पॉइंट आ गया। यहाँ पर आके इस कहानी में एक तब्दीली इस तरह आ गई कि हर कोई समझ रहा है कि शेख जुम्मन दुश्मनी निभाएंगे, मगर उन्हें तो अपनी अजीम शान जो उन्हें मसनद दी गई उसका एहसास हुआ। इससे मुराद क्या है कि उन्हें ये समझ आ गई कि जो पंच की जगह है, पंच की जो कुर्सी है,
पंचायत में पंच से मुराद है इंसाफ करने वाले, मुनसिफ की जो कुर्सी है वो सिर्फ इंसाफ करती है, वो ये नहीं देखती हमारे साथ किसके साथ ताल्लुकात अच्छे और किसके साथ दुश्मनी है। इसलिए इनको अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर हूँ, ऊंची कुर्सी पर हूँ। मेरी आवाज इस वक्त हुक्म खुदा है। हुक्म खुदा से मुराद है खुदा के हुक्म के मुताबिक है कि जिस तरह खुदा ने हुक्म का इंसाफ करने का हुक्म दिया है, मैंने भी बिल्कुल उसी तरह उन्हीं असूलों पर चलते हुए इंसाफ करना है। और खुदा के हुक्म में मेरी नियत को मुतलिक दखल ना होना चाहिए। मुतलिक दखल से मुराद है कि जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं इंसाफ के, मैंने भी उन पर चलना है। अपनी मेरी जो दुश्मनी वाली नियत है उसको मैंने नहीं लाना। हक और रास्ती से, हक और सच कि जो असल बात है, जो असल सच है, उसे जो बर भी टलना, जो बर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं टलना, मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना। अगर मैं हुआ तो दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। इससे मुराद क्या है कि मेरी दुनिया और दीन दोनों ही स्याह हो जाएंगे, मैं मुकम्मल तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाऊंगा। पंचायत शुरू हुई। फ्री कैन ने अपने हालात बयान किए। फ्री कैन से मुराद है दोनों पार्टीज, दोनों अफराद जिन्होंने मुकदमे के लिए वहां पर आए हैं, जो फैसले के लिए आए हैं, उन्होंने अपने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई। जिरा से मुराद है बहस हुई, एक दूसरे से हालात बताए गए, शहादतें गुजरी, गवाहियां आई, लोगों ने बताया कि किसने क्या किया। फ्री कैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। खींचतान से मुराद है कि उस मुकदमे को जो अलगू के थे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने खींचतान की कि ये मुकदमा अलगू के हक में जाए। जो समझू सेठ के अजीज रिश्तेदार गोडर शाह वगैरह थे, उन्होंने खींचतान की। खींचतान से मुराद ये है कि उन्होंने ऐसी शहादतें दी, ऐसे अल्फाज कहे, ऐसी कहानियां गढ़ी कि वो मुकदमे का जो फैसला है वो किसके हक में जाए, समझू सेठ के। बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। आप वो समझ अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ इंसाफ करने वाला, वो अपने आप को समझ चुके हैं, इसलिए वो गौर से सुन रहे हैं और फिर फैसला सुनाया। फैसला क्या है? अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। वाजिब से मुराद क्या? फर्ज है। इसने चूंकि उधार बैल लिया था, अब ये पूरी उसकी कीमत वापस करे। जिस वक्त बैल उनके घर आया, इसको कोई बीमारी ना थी, बैल बिल्कुल ठीक था। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। अगर उसी वक्त जब ये खरीदो फरोख्त का सौदा किया गया था, अगर उसी वक्त कीमत दे दी जाती, 1 महीने के बाद या 1 दिन के बाद भी अगर बैल मर जाता तो वो कभी भी उसे वापस कीमत लेने का तकाजा ना करता। तो इसलिए इस पर फर्ज है कि ये कीमत वापस उसे अदा करे। रामधन मिसर ने कहा कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। तावान से मुराद है जुर्माना। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला, यानी गरीब जानवर पर उसने बहुत ज्यादा जुल्म किया। जुम्मन ने कहा इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसने चूंकि खरीद लिया था, अब उसके साथ क्या सलूक करता है वो और एक अलग बात है। इस मुकदमे ये उधार वाले अदायगी के मामला है, यहाँ पर उस बात को दोहराया नहीं जाएगा। गोडर शाह ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए कि समझू के साथ कुछ, उसके साथ पहले उसका बैल मर चुका है, उसका नुकसान हो चुका है, इसलिए अब उसको कुछ रियायत दे, उसके साथ कुछ कमी करे। हाँ, उनका बहुत नुकसान हुआ और अपने किए की सजा भी मिल चुकी है। जब उन्होंने देखा कि मुकदमा तो पलट गया है, सच सामने आ गया है, तो अब उन्होंने रियायत मांगने, कमी करना की दरखास्त कर दी है। जुम्मन बोला इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला जितनी अदायगी का हुआ था उतनी अदायगी ही की जाएगी। ये अलगू चौधरी के बलमानसी पर मुनहसिर है। अब अलगू चौधरी चूंकि एक शरीफ आदमी है, इसलिए उनकी शराफत पर यह मबनी है कि वो क्या करते हैं। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाये, खुशी से भर गए। बहुत ज्यादा उन्हें खुशी हुई कि मेरा जो पुराना दोस्त था, जो मेरा शदीद दुश्मन बन चुका हुआ था, अब उसने इंतहाई इंसाफ पर मबनी फैसला किया है। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट के बोले से मुराद क्या है कि अब उन्हें जो समझ आया वो उनसे बयान करने आए हैं। और दोनों गले लिपट से मुराद क्या है, दोनों फिर से दोस्त हो गए हैं सच्चाई की बुनियाद पर।
भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था। वो पिछले मामले की बात कर रहा है कि जब तुमने फैसला मेरी खाला की जायदाद वाला फैसला सुनाया था तो मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन हो गया था। मगर आज मुझे मालूम हुआ पंचायत की मसनद पर बैठ कर ना कोई, ये असल में ये मरकजी ख्याल है जो पंचायत में बयान किया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद जो हमें असल में जो मकसद हमें बताना चाह रहे हैं, मरकजी ख्याल में जो हमें लेसन सबक हमें देना चाह रहे हैं, वो इन सतर में वो मौजूद है, इन लाइनों में। पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, यही असल में मरकजी ख्याल है। इंसाफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। वो मुनसफ बन जाता है, इंसाफ करने वाला बन जाता है। वो अपनी दोस्ती दुश्मनी बुला बैठता है। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। दोनों में जो दोस्ती का दरख्त सूख गया हुआ था, दोनों की तरफ जो दोस्ती के जज्बात खत्म हो चुके हुए थे, वो दोबारा से उमड़ आए हैं। दोबारा से उनके दिल दोस्ती से भर गए हैं। अब वो चालों की जमीन पर नहीं चाले नहीं एक दूसरे के लिए चल रहे, एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं वो कर रहे, बल्कि हक और इंसाफ की जमीन पर खड़ा हुआ वो दोस्ती का दरख्त है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को फैलाना है। इसलिए उनकी दोबारा दोस्ती हो जाती है। और जो इसमें पंचायत में दो मुकदमात, एक खाला की जायदाद वाला, एक समझू सेठ की पैसों की अदायगी वाला, दो मुकदमात बताए गए हैं। दोनों में ही इंसाफ हुआ है। और इंसाफ किसने किया? अलगू चौधरी और शेख जुम्मन ने किया है। पहले वो दोनों दोस्त थे, एक फैसला सुनाने के बाद दुश्मन हो गए, दूसरा फैसला सुनाने के बाद दोबारा दोस्त हो गए। और दोनों को ये समझ आ गया कि हम जिस चीज से डर रहे थे कि शायद फैसला सुनाएंगे तो हमारे जो दोस्त है दुश्मन बन जाते हैं, जो ऐसा नहीं है। जिस शख्स को ये समझ और शऊर होता है कि इंसाफ से दोस्तियां टूटती नहीं बल्कि दोस्तियां कायम होती हैं, इंसाफ हक और सच की बुनियाद पर अगर किया जाए तो मुआशरे का ये हुस्न है, मुआशरे को और बेहतर करता है। तो बेटा अब आपने इसका पंचायत का खुलासा आप तैयार करें। आपको कहीं समझ न आए तो मुझसे जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।